बहुत से दर्शक तो कहते हैं कि आप कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मूल मंत्र है, शिव के मुख से निकला हुआ मंत्र है, इसे हर कोई जप सकता है। शास्त्र कहता है कि हर कोई जप कर सकता है, चाहे गुरु से प्राप्त किया हो या ना किया हो। लेकिन महात्मा प्रेमानंद जी ने तो मना किया कि आप नाम जप करें, सांब सदाशिव का जाप करें। तो उन्होंने मना क्यों कर दिया? बहुत से लोगों को इस मूल मंत्र से विहीन कर दिया बाबा प्रेमानंद ने। बचपन से लेकर आज तक हम जब भी शिवालय में जाते हैं, हमें कोई और मंत्र आए ना आए, जटिल जटिल मंत्र हमें नहीं आते, लेकिन हम ओम नमः शिवाय कह देते थे और हमारी बात बन जाती थी, हम संतुष्ट रहते थे। लेकिन जब से प्रेमानंद जी ने हमारे भीतर संशय उत्पन्न किया कि इसे नहीं जपना चाहिए, गुरु से प्राप्त किया हो तभी जप करें, इसे गहराई से समझाएं और शिव के साधकों के निमित्त आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे उनके संशय दूर हो जाए। उनका कहना था कि यूं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत से लोग जपते हैं और आज बहुत से लोग प्रेमानंद जी को सुनते हैं, उनके सुनने से नमः शिवाय की महिमा कम हो जाएगी। दर्शकों, विस्तारित रूप से आपको तत्व ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। पहले समझ लो कि प्रेमानंद ने क्यों कहा, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गुप्त वार्ता कि इस मंत्र का सबसे विस्तृत और गहरा उपदेश हमें शिव महापुराण से प्राप्त होता है। शिव महापुराण शिव का वांगमय स्वरूप यानी शब्दात्मक शिव महापुराण है। शिव को शब्दों के रूप में देखना हो, पढ़ना हो, समझना हो तो वह शिव महापुराण है। और ओम नमः शिवाय यानी षडाक्षर मंत्र का उपदेश भी शिव महापुराण में किया गया है और वह उपदेश शिव के मुख से निकला हुआ है। शिव ने वहां कहा कि जिस प्रकार ओम सूक्ष्म प्रणव है, उसी प्रकार ओम का ही स्थूल स्वरूप नमः शिवाय है। दोनों के योग से यह षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ये मेरे मुख से निकला हुआ है, शिव का ही स्वरूप है। और गहरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव जगत के गुरु है। शिव गीता का वाक्य है कि सब गुरुओं में गुरुता यानी जो गुरु होने का गुण है, शिव ने कहा वो मैं ही हूं। और ओम नमः शिवाय शिव महापुराण ग्रंथ में बताया गया शिव का ही उपदेश है, यानी शिव के ही मुख से निकला हुआ है, शब्दात्मक रूपी शिव के मुख से निकला हुआ है। तो उपदेश शिव ही तो कर रहे हैं। सबसे आदि गुरु शंकर है। जिस प्रकार आदि योगी शंकर है ना, उस प्रकार आदि गुरु भी शंकर है। गुरु परंपरा का आरंभ शंकर से ही होता है। शिव महापुराण की माने तो पहला चेला नारायण और ब्रह्मदेव है, गुरु शंकर है, वहीं से गुरु परंपरा आरंभ होती है। इन्हीं मंत्रों का उपदेश शंकर जी ने इन दोनों को किया। दिक्कत कहां है? प्रेमानंद जी ने मना किया, सब लोगों ने बंद कर दिया और इतनी भारी महिमा ओम नमः शिवाय मंत्र की है जिसे जपना लोगों ने छोड़ दिया। प्रेमानंद जी को अनेकों लोग सुनते हैं। यूं कहा जाए कि भारत का प्रत्येक प्राणी आज प्रेमानंद को सुनता है। जो शब्द उनके मुख से निकलता है, लोग उनकी बात को मानते भी हैं। अच्छी बात है। प्रेमानंद से दिव्य साधु जो प्रत्यक्ष है आज वर्तमान में ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जहां तक प्रश्न है ओम नमः शिवाय का, सब इसका जाप कर सकते हैं। वो राधा के उपासक है, यद्यपि राधा भी शंकर है। कभी वो कहते हैं कि राधा रानी के यहां भगवती झाड़ू लगाती है,
तो हमने बताया कि जो भगवती है वो सब रूपों में है। जो झाड़ू लगा रही है राधा के पास, वो भी तो भगवती ही है ना। जब हम तत्व की चर्चा करेंगे तो सब रूपों में शक्ति ही है, भवानी दुर्गा ही है। तो हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप आप करते हैं, खूब करें, जितना पहले करते थे उससे भी अधिक करें, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। करें जाप। कोई कहे कि नहीं करना चाहिए, प्रेमानंद जी ने मना किया है, तो उनको कहना कि शिव महापुराण में या अन्य शैव ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब प्रेमानंद जी की बात मानी जाए या ग्रंथ की बात मानी जाए? क्या शिव का जो महावाक्य है कि इसे हर कोई जप सकता है, हर किसी को जपना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, हर किसी को जपना चाहिए, हर समय जपना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में जपना चाहिए, शुद्ध हो अशुद्ध हो सब स्थितियों में जपना चाहिए। ये शिव का वाक्य है, शिव महापुराण में कहा गया है। तो क्या शिव महापुराण की यह वार्ता झूठ सिद्ध होगी? प्रेमानंद जी ने क्यों कहा? ये तो जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं मिलने के लिए, वही उनसे प्रश्न अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं कि पुराण में तो लिखा है, आप मना करते हैं। हमारा भाव है कि सबको ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है, और इन सब का मूल जहां से सब मंत्रों का आविर्भाव होता है वो ओम है। ओम से नमः शिवाय और नमः शिवाय से सबकी उत्पत्ति होती है। जितना भी शब्दात्मक ढांचा वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो या अन्य ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, सब शब्दात्मक ही है ना, शब्द ही लिखे हुए हैं, और शब्दों का आधार ओम नमः शिवाय है। बात समझ में आ रही है ना? अनेकों वर्णन प्राप्त होते हैं कि शिव इसके वाचक है। बात समझ में आ रही है ना? तो शिवात्मक यह मंत्र है, शिव का स्वरूप है, शिव के मुख से निकला है। शिव के स्वरूप का ही वर्णन इस मंत्र के माध्यम से किया गया है। जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आत्मा को भजते हैं। आत्मा को तो भजना चाहिए। जो अध्यात्म आपको आत्मा की तरफ लेकर जाए वही हमारे काम का होता है, अन्यथा हमारे काम का नहीं होता है। भ्रमित करने वाले अनेकों प्राप्त हो जाएंगे। मैं प्रेमानंद जी के लिए नहीं कह रहा कि वो भ्रमित कर रहे हैं, यद्यपि उनका कुछ उपदेश जो शैव भक्तों के विरुद्ध होता है। शैव जो भक्त होते हैं वो अपना हृदय छोटा कर लेते हैं कि बाबा ने तो ऐसे कह दिया, हम तो ऐसा सुनते आए हैं, समझते आए हैं, करते आए हैं। तो जहां तक प्रश्न नमः शिवाय का है, सब जाप कर सकते हैं। प्रेमानंद की ख्याति बाबा की कारण ही तो है। वो अनन्य भक्त थे शंकर जी के। वो शंकर जी के बारे में गलत कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उनका भाव कोई दूसरा रहा होगा। संत किसी भाव के आवेश में ही तो बोलता है। सबको बाबा प्रेमानंद को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह भी शिव स्वरूप ही है। यद्यपि राधा का वो इष्ट, राधा को अपना इष्ट कहते हैं, तो राधा भी तो शिव है। जब हम कहते हैं कि शिव से अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो आपने कैसे जान लिया कि वो तो राधा का वर्णन करते हैं, वो तो कृष्ण का करते हैं, वो दूसरा राम जी का करता है? अरे सब रूपों में शंकर ही है। शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। हम और तुम भी नहीं है। ये पंच महाभौतिक तत्वों से सब निर्मित होता है ढांचा, और उनमें भी तो शिव ही है। भूतेश्वर यानी सब भूतों के ईश्वर। भूत कौन से? पंच महाभूत। उनका ईश्वर जो भूतों के ईश्वर वो है भूतेश्वर। सबका ईश्वर वही है। चाहे सोमेश्वर कहें, महाकालेश्वर कहें, ओमकारेश्वर कहें, ओमकार का भी ईश्वर, चाहे केदारेश्वर कहें, भीमाशंकर कहें, हुष्मेश्वर कहें, रामेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर। अरे ईश्वर सबका शंकर है। इस शंकर से ही सब उत्पन्न होते हैं। उस भाव के साथ सब कुछ शिवात्मक है। शिव से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो जो कहता नहीं जपना चाहिए वो भी शिव है, जो कहता जपना चाहिए वो भी शिव है। तो ये स्थिति में किसको प्रमाण माने? शास्त्र को प्रमाण माने।
शास्त्र क्या कहता है कि सब जाप कर सकते हैं, आप भी करें, खूब करें। प्रेमानंद ने कहा, वो अपना भाव रहा होगा उनका। आप जाप कर सकते हैं, हम आपको कह रहे हैं इस मंत्र को कभी जीवन से बाहर ना करना। सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इससे अधिक शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमेशा जागृत होता है और शिव भक्तों के कल्याण के लिए यह विशेष मंत्र है। शंभो शंभो।